शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका. RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चॅनल नंबर 190 वर. हेलो जी, नमस्ते. सितंबर का लास्ट वीक जो होता है वो होता है डॉटर्स डे और अभी चल रहा है नवरात्रि का सीज़न. हाँ जी, इस नवरात्रि में कुछ खास चीज़ें हम लेके आए. इस बार का सिटी कट्टा भी बड़ा ही स्पेशल है कि कहते हैं बेटियाँ होती है पराया धन, लेकिन जब घर में आती है लक्ष्मी बन के और पति के घर जाती है तो खुशियाँ फैलाती है. इसी बीच बेटियों से जुड़ी हुई आपकी क्या एक मेमोरी है वो हम अभी रिकॉल करेंगे, लेकिन अभी हम उनसे बात करने जा रहे हैं जो इन्हीं से जुड़े हैं. बेटियां हो या उनका कुछ काम हो या फिर सोशल वर्क हो, उसमें एक्टिव ऐसा है अकोला का, मैं कहूँगा विदर्भ का और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्लब. हाँ जी, इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस. इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस और उनकी प्रेसिडेंट हमारे साथ है. उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस बार लेके आए हैं. हमेशा से सोशल वर्क में एक्टिव हमारे साथ है एडवोकेट तेजल जी मेहता. हेलो. क्या कहेंगी, इस बार नवरात्रि है और नवरात्रि में खास करके सिटी कट्टा में आपका क्लब ये प्रेजेंट कर रहा है सिटी कट्टा डॉटर्स डे स्पेशल इवन दो नवरात्रि में, तो सबसे पहले क्या शुभेच्छाएं देंगी, क्या कहेंगी नवरात्रि की सारी ऑडियंस देख रही है? पहले तो मैं सभी को नवरात्रि की शुभेच्छाएं देना चाहूँगी. हैप्पी नवरात्रि. नवरात्रि होती है माता जी का त्यौहार और माता जी होती है शक्ति का प्रतीक. सो मुझे लगता है कि हर नारी में अपने आप में एक शक्ति होती है और ऊपर वाला उसको इतनी शक्ति देता है कि किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी चली जाए वो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाती है. क्या बात है. लेकिन आपका जो क्लब है इसमें क्वींस है, तो हर बिटिया हर गुड़िया जो अपने पापा के लिए परी होती है, क्वीन होती है, तो आपका ये क्वींस जो टाइटल है वो क्यों है? मतलब मैंने सुना है कि क्वींस जो होती है परी, अपने आप को परी मानना, क्वीन मानना ये बहुत बड़ी बात है. हम बेटियां जब होती है तो हम हमारे पापा की प्रिंसेस होती है और जब शादी होके आते हैं तो हम लोग हमारे घर की रानियां होती है. तो सभी रानियां जहां जमा होती है वो क्वींस क्लब है. ये क्वीन क्लब जो है एक्चुअली रानियां जहाँ है वो काम भी उतना ही प्यारा करती है. तो ये मुझे थोड़ा सा जानना था कि इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस, इसकी जो स्पेशलिटी है कि आप सोशल वर्क बहुत करते हैं. तो बेसिकली आप अभी से जब से प्रेसिडेंट हुए हैं एक्टिव ज़्यादा हो, वैसे भी पर्सनली आपको जानते हैं, तो इस बार इस क्लब के बारे में जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके बारे में बताइए. कब से है, कितने सालों से है और लगभग 1 दशक से आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये क्लब जो है ये रोटरी का वुमेन्स विंग कहलाता है जी. और इसकी शाखाएं जो है 103 देशों में फैली हुई है और 103 देशों में 1 लाख के ऊपर इसके मेंबर्स हैं. सो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. और जो हमारा क्लब है अकोला का, उसको हो चुका है 1 डिकेड यानी 10 साल. द यंगेस्ट क्लब ऑफ अकोला, यानी हमारे इनर व्हील क्लब के अलग अलग ये है ब्रांचेस है. उसमें जो क्वींस क्लब है वो सबसे यंगेस्ट क्लब में आता है. इसमें सारी यंग जनरेशन के लोग ऐड होना चाहते हैं और हमारे जो काम होते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि चैरिटी वर्क्स जो है वो सिर्फ चैरिटी के नाम से ना हो. और पर्टिकुलरली इस साल जैसे हम लोगों को टारगेट आया है कि हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़्यादा काम करें, अलॉन्ग विद जो हम लोग करते हैं नॉर्मली नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसके साथ साथ हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए
पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं। ये आपने कहा यंग है, लेकिन यंग होने के बाद भी काम 10 सालों में इतने सारे हुए हैं। आप भी इनसे जुड़े होंगे, मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको भी इनकी मदद इनडायरेक्टली पहुंची होगी। लेकिन अभी हम बात करें डॉटर्स डे को लेकर, नवरात्रि चल रही है, तो क्या कहेंगे पहली अगर कोई एक मेमोरी है आपकी डॉटर के साथ, या फिर कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहे, सबसे प्यारी जो खट्टा मीठा पल होता है ना, वही जानेंगे। आपको भी अगर लग रहा है कि आपके दिल में कुछ है तो हमें बताइए, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर। तो आप क्या कह सकते हैं पहली एक मेमोरी जो बहुत ही मीठी सी, मीठा पल? जब मैं किचन में काम करती, यानी जब मेरी डॉटर शायद 1 ही साल की थी और वो आई मेरे पल्लू के पास ऐसे खड़ी थी, तो मुझे तब यानी ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे साथ ऑल टाइम है। और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो किचन में मेरे साथ काम करना चालू कर दिया। आता कुछ नहीं है, लेकिन एक एक बर्तन उठा के लगाना चालू कर दिया। आई एम ब्लेस्ड विद अ बॉय एंड अ गर्ल ऑल्सो, बट लड़के जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, पर लड़कियों में ये इनबिल्ट होता है कि वो मम्मी को एकदम ऑल टाइम अपने साथ लेके चलना चाहती है। और मम्मी के मन में क्या चल रहा है वो आज की तारीख में भी, मम्मी तेरे को ये हुआ है, तू बैठ जा यहाँ पे, ये बोलने वाला मम्मी बोलने वाली बेटियाँ बहुत ये क्लोज होती है। तो मैंने तो सुना कि बेटियां तो मतलब पापा की क्लोज होती है। आप तो मतलब ये सही बात है? आप बताइए मुझे, सही है नहीं है? तो बेटियां तो मतलब आप ये सही, बेटियाँ ऐसी होती है, वो पापा मम्मी दोनों की प्यारी होती है। क्योंकि क्या होता है, वो बोलती ही इतना मीठा है कि आपके दिल को छू जाता है। और जो बोलती है तो हमको कुछ और नहीं दिखता है, बस ऐसा लगता है कि उसकी बातें सुनते रही। तो अभी चलो बड़ी हो गई जब आपने स्टार्ट किया, लेकिन आप जब बड़े होंगे, आप अपनी याद बताइए अपनी मम्मा के साथ। क्या लगता है डॉटर्स डे पे जब आप छोटे थे तो आपको पहली बार कब ये, क्योंकि अभी आप पूरा क्लब जो है आप देख रहे हैं, उसमें अनेक महिलाएं हैं और स्पेशली डॉक्टर्स है, तो आप क्या कहेंगे, आप उनको जैसे हैंडल करते हो, अपना एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? इस डॉटर डे पे कुछ संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? बेटियों में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा। और हम लोग जैसे ही उनको थोड़ा सा भी हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं तो वो इतना ज़्यादा पिकअप करती है कि इनोवेटिवनेस, इमेजिनेशंस। और आज अब रिजल्ट्स भी अगर देखेंगे जेई मेंस और ये, हर जगह पर आपको बेटियां दिखेगी, हर जगह लड़कियां दिखेगी, क्योंकि इन लोगों में इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती है कि वो लोग ये सारे काम अपने आप कर लेते हैं। जैसे ही सामने दिखता है तो उनको रियलाइजेशन हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि नहीं मुझे ये करना ही है करके। ये जो पढ़ाई की बात निकली तो ये बात तो माननी पड़ेगी भैया, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हूँ। हमारे घर में हमारी दीदी पढ़ाई में सबसे आगे थी, लेकिन उतनी ही जो चीज़ें होती है बेसिकली, अभी जो नेचर देखा जा रहा है पुराना और अभी का अगर हम देखें तो चीज़ें बदलती गई है। और तो अभी कितना चेंज आया है अभी की जनरेशन में, आप जब स्टार्ट आपने किया था तब की बात? ड्रास्टिक चेंज है। जब हमारी जनरेशन चलती थी तो जो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला वो करो। अब मम्मी पापा ने बोला कि नहीं आज ये नहीं करना है तो नहीं करना है। और अभी की जो जनरेशन है वो पूछती है कि ये नहीं करना है, ठीक है नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करना है ये हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में। लेकिन जो बेटियां अपनी माँ से खुलती नहीं है, मतलब वो अपनी मम्मा को फ्रेंड नहीं मानती है, चीज़ें शेयर नहीं कर पाती है, उनको आप क्या संदेश देंगे एज ए प्रेसिडेंट इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस? मैं बेटियों को और उनकी मम्मी को दोनों को संदेश देना चाहूँगी कि बेटियों के साथ अगर आप फ्रेंडली रहेंगे तो बेटियां डेफिनेटली शेयर करेगी आपसे सब कुछ। और अभी जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़ वगैरह भी स्क्रॉल होते रहती है एवरीडे, ये सारा क्यों होता है? क्योंकि बेटियां अपने घर में कंफर्टेबल फील नहीं करती है, वो अपने माँ बाप के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो हम अगर उनको एज अ डॉटर, एक 16 साल तक बच्चे छोटे होते हैं, बाकी आज के तो 10 साल के बच्चे भी बहुत मैच्योर्ड होते हैं, तो हम उसके बाद उनको एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो आके हर एक छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करेगी। और अगर हम इस तरह से रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गुड़िया आपसे पढ़ाई के लिए हो या फिर किसी कारणवश थोड़ी दूर रही है, हॉस्टल वगैरह में रही है कभी? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन अगले साल जाएगी, ये पक्का है। तो अभी से फिर आप है ना, वैसे बटरफ्लाइज आ रहे हैं? ओ नो नो नो, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि
जैसा भी है शी कैन मैनेज। वो तो मैनेज आपकी बात कर रहा हूँ मैं। मैं आई विल ऑल्सो मैनेज बिकॉज आई हैव मेड अप माई माइंड। देखिए वीडियो देख रही है मम्मा, मैनेज करेंगे अगर आपको लगता है नहीं लगता है, वो शायद अभी अभी देख पा रहे। नहीं, याद तो डेफिनेटली आएगी और बहुत ज़्यादा याद आएगी और कमी बहुत ज़्यादा खलेगी, क्योंकि वो जब घर में होती है तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बातें चालू होती है और उसकी जो बातें हैं, उसकी जो मस्ती है, वो तो डेफिनेटली मिस करेंगे। आपकी बातें सुन के ना हमारे जो ऑडियंस है हमें देख पा रहे हो, एक्चुअली वो भी कनेक्ट कर पाए कि हाँ मेरी भी बेटी कभी बाहर गई थी। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई है जो आपसे दूर रहता है, इस डॉक्टर ने उनको संदेश देना चाहते हैं, तो जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है 9286 उस पर आप बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इवन तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे काम आप करते हैं, यानी उपक्रम आपके हैं, तो अभी तक क्या क्या हुआ है? जैसे कि आपने कहा कि मैं बता दूं अकोला का तुकाराम हॉस्पिटल जो कैंसर पेशेंट के लिए है, इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है हमारा इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस करता रहता है, तो उसके बारे में बताइए, या फिर और भी क्या नए उपक्रम आने वाले हैं? एक्चुअली हम लोगों ने टाइप किया है तुकाराम के साथ। उनको हम लोग हर महीने एक बार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर द पेशेंट्स, वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है, एक्चुअली ये पेशेंट्स बहुत सफ़र कर रहे होते हैं और मेंटली थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि लोग डर जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसके अंदर गाना होता है, बातें होती है, लाइव टॉक्स होती है और उसके अंदर हम लोग उनको गेम्स वगैरह भी खिलाते हैं और प्राइजेस भी देते हैं। ये वही जो आइडियाज़ है, तो ये कहाँ से आती है? मतलब पेशेंट्स के साथ, या पहले ही वो फ्रस्ट्रेशन में होते हैं? मैंने खुद तुकाराम विजिट किया, मुझे पता है बहुत ही वहाँ पे जो एटमोसफियर इतना ज़्यादा हेवी होता है कि टेंस वाला होता है, वहाँ जाके ये सब करना सो इम्प्रेसिव, मतलब आपको अभिनंदन करना चाहिए, मैं तो कहूँगा आप भी कीजिएगा। और क्या उपक्रम है? इसके अलावा हमारा एक दूसरा जो बड़ा मिशन चल रहा है वो है प्लास्टिक हटाने का। प्लास्टिक की जो थैलियाँ वेजिटेबल वेंडर्स के पास होती है, तो उसको हटाने के लिए हम लोगों ने कपड़े की थैलियाँ ली है और उसको वेंडर्स के पास हम लोग देते हैं। दैट इज़ कि जो अगर सपोज़ आप भूल जाते हो थैली लेके आना, बाज़ार चले गए, अभी बाज़ार जाने के बाद याद है अरे मुझे तो ये लेना है, तो आप उसके पास जाओगे, वो आपको प्लास्टिक की थैलियाँ देगा। तो हम लोगों के जो जहाँ पर हम लोगों ने थैलियाँ रखी, अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपको 10 रुपीज़ डिपॉजिट पे थैली देगा एंड नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक भी अगर आप उसको वो थैली रिटर्न करोगे तो वो आपको 10 रुपीज़ वापस दे देगा। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर डिपॉजिट वाली स्कीम है, 10 रुपये आपको लगेंगे, मैं एक बार दे दूँ थैली रिटर्न ना लाऊं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। आप भी कैरी बैग जो है वो यूज़ ना करें, स्पेशली थैली जो है वो यूज़ करें। लेकिन अभी मैंने सुना है कि एक बहुत ही बड़ा एक एक्सपो होने वाला है, और उसके बारे में अगर आप पहली बार एक्सक्लूसिव हमारे सिटी कट्टा पे अनाउंस करना चाहेंगी। ये हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपो है और इसका भी हम लोग जो मतलब ये हमारा फंडरेज़र आप सोच सकते हो। ये एक्सपो एग्जीबिशन जो है ये हम लोगों का इनकम नहीं है, इसमें से जो इनकम हमारा जनरेट होता है, ये जो हम लोग दूसरे चैरिटी के काम करते हैं इसी के अंदर जाएगा। तो ये एक्सपो और एग्जीबिशन को अगर आप लोग सक्सेसफुल बनाएंगे और हमको अगर इसके अंदर जो भी मतलब हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जी हाँ, तो ये वुमनिया 2K22 वाला एक्सपो जो है ये कहाँ होने वाला है, और इसमें रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो कैसे करना है? वुमनिया एक्सपो हमने रखा है कर्मचारी भवन, जो कि आकाशवाणी के सामने, और जो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन है उसको लग के जो कर्मचारी भवन है वहीं पे रखा है। बहुत बड़ा हॉल है, वेन्यू बहुत बड़ा है और उस तारीख है 8 और 9 अक्टूबर। जी। और इसके अंदर हमें आप लोगों को सभी कुछ मिलेगा, जो एग्जीबिशन प्लस फूड स्टॉल्स होंगे, बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया होगा। ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स हमने की है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लार्ज नंबर्स बहुत ज़्यादा आइए और इसको एंजॉय कीजिए। और इसके अंदर स्टॉल्स की बुकिंग के लिए और दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो जी स्क्रीन पे नंबर आप बता भी सकती हैं। स्क्रीन पे आपको ये जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, इवन तो फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। अभी देखिए बहुत सारी जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, आपके जैसा बनना चाहती है और जानना चाहती है, इन्हें उनके साथ जुड़ना चाहती है, तो अगर उनको संपर्क करना है तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपके कांटेक्ट करें, इवन तो सोशल मीडिया पे फॉलो करें अगर वो आपसे संपर्क करके जानना चाहती है तो? हम लोगों के क्लब का भी एक ऑफिशियल इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है। आप इनरविल क्लब ऑफ अकोला क्वींस टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा और आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। और जो नंबर्स हमने आपको कांटेक्ट के लिए दिए हैं उनको भी कांटेक्ट करेंगे तो भी आप हमारे क्लब के मेंबर्स बन सकते हैं। ये पहली बार एक्सक्लूसिव मैं कहूँगा इनरविल क्लब ऑफ अकोला क्वींस जो है सिटी कट्टा पे है, और सारी जो क्वींस है बाकी हमें देख रही है, और एज ए प्रेसिडेंट अब वो आपसे जानना चाहती है शुभेच्छा, या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको इस हमारे शो के थ्रू? सारी क्वींस देख रही है और इवन दो वर्ल्ड में हमें यूट्यूब थ्रू देखा जा रहा है, सभी को आप क्या कहेंगे? मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको खुद को खुशी दे और उसके अंदर लोगों का भला हो। देखिए मैंने कहा ना, एडवोकेट जो होते बहुत ही डिसेंटली पोलाइटली अपना जो पहुंचा देते हैं, तो यही मैं कहता हूँ तेजल मैम की खासियत है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन डॉटर्स डे स्पेशल पे जो बच्चियां हैं जिनको एक ही बेटी है, ऐसे भी आपकी कुछ जो कलीग्स होंगी तो उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आप उनके लिए कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? बेटियां तो बेटियां होती है और जिनकी एक बेटी होती है वो तो राजरानियां होती है, प्रिंसेस होती है, और क्या कहूँ मैं, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। देखा, मैं उनके लिए नहीं पूछ रहा था, मैं तो आपकी गुड़िया के लिए कह रहा था। देखा एक बेटी एनीवेज, लेकिन बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया तो बहुत खुश है मेरे से और वो मेरी प्रिंसेस ही है, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, आप समझ गया। वो गुड़िया वो मेरी साइड से, वो मेरी साइड हूँ ना, तो वो मुझे बोलती है मम्मी आप पहले टीचर बन गई होती तो अच्छा रहता था, मुझे स्कूल में भी सपोर्ट मिलता था जैसा घर में मिलता है। नो कमेंट्स क्योंकि पढ़ाई में अगर घर में टीचर हो और उधर भी टीचर हो तो भैया हाल होती है। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे पता है, और मेरे घर में भी टीचर थे। लेकिन ये जो आपका इनिशिएटिव है, इसको हमारी शुभकामनाएं। इनरविल क्लब ऑफ अकोला क्वींस और भी बहुत सारे काम करिए, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, और हमारी ऑडियंस आपसे जुड़ेंगी, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगी इस डॉटर्स डे और इस नवरात्रि महिलाएँ, और नवरात्रि की शुभेच्छाएँ जाते जाते। आप सभी को नवरात्रि की खूब खूब बधाइयाँ हो। तो गरबा खेलना मत भूलिएगा, एंजॉय भी कीजिएगा, अपनी सेफ्टी भी रखिएगा, और क्वींस के साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे एक गुड़िया जिनको है, बहुत सालों पहले उन्होंने डिसीजन लिया और रुके, तो कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं इनरविल क्लब ऑफ अकोला क्वींस की। एक ब्रेक के बाद वापस आके उनसे बात करते हैं। आपने हमसे बात की एज अ प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चांस दिया, आपके साथ बातें करने का बहुत अच्छा लगा। और ये इनिशिएटिव जो है RRC नेटवर्क और सिटी चैनल का, सिटी कट्टा, ये आपको कैसा लगा? इसको क्या आप शुभेच्छाएं? आप एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर एक नई चीज़ें हम लोगों को जानकारियाँ जो दे रहे हैं वो आपके चैनल के थ्रू और आपके सिटी कट्टा के थ्रू ही मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैंने अपने लिए बात निकलवा ली तो आपको पता ही है, नहीं शुभेच्छा तो दिल से आती है। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो बस रिमोट को हाथ में लगेगा। देखते रहिए मनोरंजनाचा एकच पत्ता, सिटी कट्टा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। RRC परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है और सिटी कट्टा आप देख रहे हैं। डॉटर्स डे स्पेशल हम लोग कर रहे हैं इस नवरात्रि के सीज़न में। मुझे पता है गरबे का प्लान होगा, अच्छी शॉपिंग हो चुकी होगी, और इसी में जब बिटिया से जुड़ के कोई याद हमें आती है तो ऐसी कुछ माएँ होती है जो सैक्रिफाइस क्या किया जाता है। कहते हैं माँ जो होती है, मुझे ना नाप के दिया ना तोल के दिया, मेरी माँ ने मुझे दिया, दिल खोल के दिया। ऐसी एक माँ से हम लोग मिलने वाले। वो बहुत एक्टिव है, अपने सोशल वर्क में अनेक लोगों से जुड़ी है, अनेक सेमिनार्स के लिए प्रख्यात है। तो जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप चेहरा देख के जान चुके हैं। हेलो जी, नमस्ते। हेलो सर जी, आपका परिचय फिर भी हमारे नए प्रेक्षकों के लिए। हाँ सर, मेरा नाम पिंकी हीरानंदानी है, लेकिन ऑफिशियल नेम जो है मेरा वो किरण हीरानंदानी है। जी, नाम में क्या है ऐसा कहते हैं, लेकिन नाम के उसके नीचे भी खुद का नाम लिख दिया था शेक्सपियर ने। तो आप क्या कहेंगे? डॉटर्स डे है और आप हमेशा
सेमिनार्स लेती है, गाइड करती है, और एज ए साइकोलॉजिस्ट भी आप अभी अभी एक्टिव है, तो वो सब सोच के जो हमारी जो ऑडियंस है, क्या लगता है आपको डॉटर्स डे पे जब मैं कहूँगा गुड़िया या बिटिया, तो पहला थॉट क्या आता है आपके? बेटियां तो हर घर की शान है, हर घर में रोशनी फैलाने के लिए हर बेटी हमारी जान है। और सर मुझे जो हैं 2 बेटियां हैं एंड बोथ आर स्पेशल चिल्ड्रन। तो दोनों बेटियां दोनों स्पेशल है, और जब पहली बेटी अभी 20 साल की है और दूसरी 16 की, तो फिर आप 20 साल पहले भी, मतलब 16 साल पहले दोनों बेटियों पे आप रुक गए, आपने वापस से जो है कि आपने ट्राई नहीं किया, तो क्या कहेंगे उस समय ये थिंकिंग लाना, इसके लिए तो अभिनंदन हम आपका करते हैं। और स्पेशल है, उनका ख्याल रखना, एक माँ कह के बहुत सारे एपिसोड जो लोग हैं हमें देख पा रहे हैं, तो उनसे भी मतलब वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, कैसा ये एक एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, बच्चा तो कैसा भी हो, स्पेशल हो नॉर्मल हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है, हम सबके लिए स्पेशल होता है। और ये उसको कदर होती है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके जो भी पेरेंट्स हैं जिनके भी बच्चे नहीं है, मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं हो रही है, नहीं हो रहे हैं, आप उनसे जाके पूछे कि बच्चा क्या होता है। मीन्स ये तो एक ब्लेसिंग ही है। देखिए, एक शिवरिंग मुझे भी हो रही है, जिनको नहीं हो रहे वो फीलिंग्स जो है वो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके आंखों में भी चमक दिख रही है। लेकिन जब स्पेशल होना मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर चीज़ जगह पे, या फिर वो तो अपने ऊपर जो एक लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ वाली, आपने 16-20 साल पहले वो थोड़ी सी कम कर दी होगी। इवन दो घर के ओल्ड एज पर्सन भी जब हो जाते हैं, उनको भी हमने होते हैं ना, बचपना जो होता है, बुढ़ापा भी एक बचपना, तो उनको संभालना, फिर बच्चों को संभालना, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उनको ये सब करते करते अपनी लाइफ कहीं रुक नहीं जाती, ऐसे नहीं लगता आपको? हाँ, लेकिन कैसा है कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा पहले बच्चे ही थे। मेरी यही कोशिश थी कि मुझे उसको नॉर्मल लेवल तक बनाना, एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, खुद अपना काम कर सके। तो वही मेरा एक मकसद था लाइफ में कि मुझे इसको नॉर्मल करना है। फिर जब दूसरी वाली का आया, और दूसरी वाली भी नॉर्मल थी, 2 साल तक अच्छी खासी बोलती थी, और आप जैसे अभी बोल रहे थे कि हमारी लाइफ रुक नहीं गई, क्योंकि हम तो करते ही रहे ना। मैं तो अपने बच्चे में बिज़ी थी, और फिर वो चाहे अकोला हो, बॉम्बे हो, फॉरेन होता था, करना तो मुझे बच्चे के पीछे ही था। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश उन दोनों के पीछे ही मैं लगी रही। और जॉइंट फैमिली है हमारी, जिसमें उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। बस यही था कि भगवान ने मुझे काबिल समझा है, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक्चुअली ये आप जो देख रहे हैं ना, उनको इंस्पायर कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कुछ कमी है, उल्टा मैं कहूँगा ये स्पेशल है, और स्पेशल जो चीज़ होती है वो बहुत ही अलग होती है। भगवान जी का एक अलग आशीर्वाद उनके साथ होता है, मैं कहूँगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे स्पेशल जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टॉप पर है। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर घर में कोई उनका ख्याल रखिए, या फिर अपना एक एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? ऐसी कुछ खुशियाँ है जो आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ मोमेंट डॉटर्स डे पे, स्पेशली इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस? तो आपकी दोनों क्वींस की कुछ खासियत हमें बताइए कि हाँ वो स्पेशल है, लेकिन उनमें भी बेस्ट चीज़ है जो कि बाकी नहीं कर पाते। ये तो है कि मेरी जो डॉटर बड़ी वाली है, आप उससे योगासन करवा लो, वो सब आसन करती है, सब समझती है। घर के इतनी पर्टिकुलर है, जो नॉर्मल चाइल्ड भी इतना पर्टिकुलर नहीं होता है कि पानी पी के ग्लास किचन में रखना है। इस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो कैसा बच्चा होता है कि उसके दिमाग में वो एक कंप्यूटर है, जैसा हम फीड करते हैं ना, वैसे वो लेता है और वो फीड हो ही जाता है लाइफ लॉन्ग। तो इतनी परफेक्ट है वो बड़ी वाली। और छोटी वाली जो है वो तो मेरी बहुत अच्छी, मीन्स कोई भी स्टेज पे आप उसको रख लो, वो ऑन द रैम्प आपने रखा तो वो तो ये रैम्प वॉक करती है। उसको बहुत शौक है, उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, और वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है। और उसका अभी तो वो छोटी है, तो वो बोल रही है कि मेरा एम भी है, मैं कोरियोग्राफर बनूं, लेट्स सी। इससे और बेटर क्या चाहिए? मतलब वही है कि हमको ऐसा लगता है कि आई कांट डू इट, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि आई कैन डू इट। मेरे बच्चे कर सकते हैं, दोनों उस काबिल हैं। यस, तो वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल होता है, तो वही आपने कर दिखाया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन जो क्लब आपका है वो भी एक्टिव है, अनेक उपक्रम आप करते हैं। इसमें क्वींस है, जो आप अकोला की क्वींस है, इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस, इनकी एक्टिवनेस। तो जब एक एक्सपो अभी होने वाला है, उसके बारे में बताइए, वहाँ पर क्या खासियत? हमने सुना वहाँ पर जो है एक कैंप भी होने वाला है, मेडिकल कैंप।
वहाँ पर एक मेडिकल कैंप होने वाला है। वहाँ पे ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का चेकअप होने वाला है। ब्लड प्रेशर एंड शुगर पेशेंट्स जो भी हैं वो भी अपना चेकअप करवा सकते हैं, फ्री में है। और ये यहाँ पे रखा हुआ है एग्जीबिशन में। और स्पेशल ये है कि सर हम हमेशा हर साल एक स्पेशल चाइल्ड है, हम स्पेशल चिल्ड्रन जो भी हैं, जो भी कुछ करते हैं, बनाते हैं, तो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट है उन बच्चों के लिए। एक बच्ची है इंदौर की जो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, वो बहुत अच्छे प्यारे दिए बनाती है, तो वो बना के हमको यहाँ पे भेजते हैं और हम वो एग्जीबिशंस में रखते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। एक परट सिंगा विलेज है, वहाँ के गांव की लेडीज़ हैं, वो सीड्स के फटाके बनाते हैं। तो वो चाहते हैं कि दिवाली जो होनी चाहिए वो बारूद से नहीं होनी चाहिए, बीज से होनी चाहिए। क्या बात है। तो हम उनका एक स्लोगन ही है कि बारूद नहीं बीज चाहिए। तो हम हर साल ये प्रोजेक्ट करते हैं उनके साथ, वहाँ से फटाकों के ऑर्डर देते हैं और एग्जीबिशन में रखते हैं। जो भी आते हैं वो ऐसे स्पीड में लेके जाते हैं, बहुत अच्छी सेल होती है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि मेरे हस्बैंड के लिए उनका सपोर्ट कैसा है। उनके सपोर्ट के बगैर तो मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी। इस क्लब के जो काम किए हैं और मैंने जो आज तक अचीव किया है, ऐसा नहीं सोचा है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं और मैं घर पे ही बैठी हूँ। मैंने क्लब्स में भी अपनी जो लाइफ है वो भी एंजॉय की है विथ फैमिली सपोर्ट। एक जॉइंट फैमिली सपोर्ट है, घर में बहुत सपोर्टिव है और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। देखिए वो थैंकफुलनेस जो है ना, वो आपकी बात करने से दिख रहा है। आप जो एक साइकोलॉजी आप स्टडी करती है, लेकिन जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, शायद उनके साथ ऐसा हो या फिर इन फ्यूचर कभी उनको ऐसी ज़रूरत पड़े, तो उनके लिए आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी? इवन तो क्लब की तरफ से और आप भी साइकोलॉजी स्टडी करती है, सेमिनार मैम लेती है, प्रख्यात है हमारे अकोला विदर्भ में, तो उनके लिए जिनको स्पेशल जो है उनके साथ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? वैसे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ अ ब्लेसिंग। आपको जो भी भगवान ने दिया है आप खुश रहिए और एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस अगर आ गया तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी है। और ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे बच्चे आए हैं दुनिया में तो हम नहीं जी सकते, हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हम उनको भी एंजॉय करवाएं लाइफ और हम खुद भी एंजॉय करें, यही मेरा मैसेज है। और मेरा एक हमेशा एक स्लोगन रहा है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन यू। एक छोटी सी चीज़ भी मिली है आपको तो आप उसके लिए शुक्रगुजार हुई है। दैट्स ऑल। थैंक ये थैंकफुलनेस के साथ आपने जिस तरीके से कहा, बहुत ही प्यारा मैसेज पहुंचा है। और हमें थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास है। वो कह सकते हैं ना कि मतलब यूँ ना विश्वास कर इन हाथों की लेके रुपए, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। तो आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। स्पेशल हो तो और एक भगवान जी एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं, मैंने खुद देखा है और ये फील भी किया है। तो स्पेशल समझते हैं फिर। जी जी जी, तो वही और इसी तरह एक्स्ट्रा काम करने वाली द इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस, इनसे हम डॉटर्स डे स्पेशल नवरात्रि में कर रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा आपको, ये सिटी कट्टा और RRC? बहुत अच्छा लगा सर, पहली बार मिलके। और मैं आपके बहुत सारे इवेंट्स देख चुकी हूँ सिटी कटा के। आप वो बोलते हैं ना कि वो कपिल शर्मा कैसे हैं, वैसे हैं आप। कोई भी इवेंट में जाके आप उसमें जान डाल देते हैं, सबको हंसाते हैं, सबको बहुत फुलेस्ट तक एंजॉय करवाते हैं। हमको बहुत मज़ा आता है आपके इवेंट्स अटेंड करने में। एंड थैंक यू सो मच, आज हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली है आज आपके सामने बैठकर बात करने में। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। लेकिन आप जो है अभी कहीं में जाएगा और भी गप्पे हम मारने वाले हैं और अभी अगली बात करेंगे। कुछ स्पेशल और भी स्टोरीज है इनर व्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। RRC परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। अब फ्रेम से आप बिल्कुल हिल नहीं सकते, आपको पता है। इतना प्यारा चेहरा गुड़िया सी आप दिख रही है। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्शिता। अर्शिता, मुझे बताइए आप मम्मा से बहुत प्यार करते हो? यस हाँ, और पापा से? यस नहीं नहीं, दोनों से। दोनों से। कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा, मम्मा या पापा? दोनों। आपको डांटता कौन है, मम्मा या पापा? हाँ, कौन डांटता है? मम्मा। प्यार से। हाँ, प्यार से। हाँ, और पापा को कौन डांटता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, मम्मा नहीं। अच्छा, मम्मा आपको आई लव यू बोलते हैं? हाँ। पापा को?
देखिए चलिए, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, लेकिन ये गुड़िया जब इस दुनिया में आई है तो उसके लिए जिन्होंने वेट किया है, मैं कहता हूँ नवसाचं असणं किंवा वो जो है तो उनकी मम्मी जी। हेलो जी, नमस्ते, आपका परिचय हमारे दर्शकों। मेरा नाम वर्षा मनोज कुमार लालवानी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, शोरूम है हैंडलूम का। तो ये इतनी प्यारी गुड़िया है आपके घर में, तो पूरा मतलब मैं कहता हूँ कि पूरी खुशियाँ आती होगी। तो क्या स्टोरी है डॉटर स्पेशल पे, आप अपनी क्या नई स्टोरी बताना चाहेंगे? जी, मेरी शादी को हुए 25 साल, जी। तो मुझे ये गुड़िया 19 साल बाद हुई है। और शायद ही अकोला को कोई डॉक्टर होगा जिससे मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा। तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया था, कि उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब बस मुझे नहीं करना है। तो भगवान ने मुझे खुद ब खुद मतलब एक अपनी चादर में ढकना चाहा उसने, भगवान ने, तो मुझे अपने आप हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये जब आपको पता चला होगा, आप ट्राई कर रहे होंगे, शादी हुई होगी, उसके बाद आपने जब सोचा कि अब तो अचानक से जब आपको ब्लेसिंग्स मिली, तो ये इतनी प्यारी जो ब्लेसिंग है, मतलब इसको टीका लगा दीजिए, नज़र ना लगेगा, हमारे ऑडियंस भी देख रही है। आप क्या कहना चाहिए, कैसी है आपकी जोड़ी? और एक डॉटर्स डे पे स्पेशली जिनको नहीं कंसीव नहीं होता और अभी होता है, उन सब के लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? बेटी घर की रौनक है मेरे, इसके बिना मेरी ज़िंदगी तो सुनी थी। यानी हम लिटरली हस्बैंड वाइफ रोते थे कि भगवान हमको बच्चा दे, लेकिन इतना ध्यान में था कि मुझे भगवान पहली बेटी ही देना। तो भगवान ने मेरी वो सुनी और मुझे उसमें अपने दोस्तों का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। वो हंसे भी है, रोए भी है, हर चीज़ की है मेरे साथ उन्होंने। अच्छा, कितनी जिंदगी बदल जाती है जब लक्ष्मी का रूप घर में आता है? मतलब क्या बदल गया पहले वाली आप और अभी की आप? मुझे याद ही नहीं मेरे 19 साल कहाँ गए वो। अभी जो है मैं सिर्फ समझो 7 साल से ज़िंदगी जी रही हूँ, कि हाँ मैं ज़िंदगी जी रही हूँ अपनी बच्ची के साथ। अच्छा, उधर देखिए, हाय बोलिए, हाय। इधर उधर हाय कि अंकल को हाय करो, अंकल को। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये बॉन्डिंग जो है दोनों की, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। स्पेशली एक जो दौर होता है बीच का, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि माना जाता है कहीं टॉन्टिंग या कम आंका जाता है ऐसे। तो ये खुद सुना है मैंने, मतलब यहाँ तक कि अडॉप्ट कर लो, नहीं हो रहा, ये करो वो करो। इवन किसी ने बोला सेकंड मैरिज करवा दो हस्बैंड की, ये वो, मतलब। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था मुझे, मेरी फैमिली का सपोर्ट था। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मतलब वो तो बातें करते ही रहेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड और मुझ में कभी ये वो नहीं आई कि नहीं हुआ है, नहीं होगा। हाँ, इतना मुझे भगवान पे विश्वास है कि बच्चा होगा, और जिसने उम्मीद छोड़ी भी है ना, उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की बात मत सोचिएगा, आप खुशी देखिए, इनकी एनर्जी देखिए, और अभी उनको क्या कहना चाहेंगे ना, मतलब जो कुछ होते हैं टांगे खींचने वाले, उनकी पहुंची टांगों तक होती है, तो इनडायरेक्टली समझ ही गए होंगे। अभी क्या कहना चाहेंगे? भगवान उनको भी माफ़ कर दे। देखिए, भगवान उनका भी भला करे, और ये भला करे, उनको भी माफ़ कर दे जिन्होंने मुझे अपशब्द कहे होंगे, या मेरे बारे में सोचा होगा कि इसको नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। भगवान उनका भी भला करे, उनको भी माफ़ कर दे। जिनको कहना था आप तो समझ लिए भैया, तो भावना पोचल्या असं त्याला मराठीमध्ये म्हणतात। लेकिन इतनी प्यारी है, क्या मतलब इनकी क्या खासियत है? अभी कौन सी क्लास में है, क्या करती है, कितने साल की है, आप बताइए। ये 6.5 ईयर के। 6.5 ईयर की जी। है। क्या पसंद है इनको? सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी में मैनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जी। संस्कारी है वो बहुत। मतलब आप भी जब भी उनसे बात करोगे ना, आपको पता चलेगा कि उसमें मतलब, और ये मेरे दिए हुए नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। ये तो दिख ही रहा है। और आप मम्मा को परेशान तो नहीं करते ना? नहीं? खेलने जाते हो? नहीं? फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी एक फ्रेंड है, कौन है? उनको है बोल। वो प्रिशा एंड पाखी। ऋषा एंड पाखी। किशन पाकी आपको हाय कर रहे हैं ये। चलिए, तो इस डॉटर्स डे पे इस बहुत ही प्यारी क्यूट सी माँ बेटी की जोड़ी के साथ आप अपनी जो भी याद है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 90-288-188 हमारा व्हाट्सएप क्रमांक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इनरवीर क्लब ऑफ अकोला क्वींस की बहुत ही प्यारी सी एक गुड़िया। तो हैप्पी डॉटर्स डे बोलेंगे आप दोनों मिलके। 1 2 3 स्टार्ट बोलिए। हैप्पी डॉटर्स डे।
थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरसी परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस और उसकी एक और नई रणरागिनी। हाँ जी, हम क्वींस में से एक ऐसी क्वीन को मिल रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं या फिर कठिनाइयाँ हो सकती है, वो किस रूप में आए हमें पता नहीं, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम कम लग रही है। आप मुझे बताइए, इतनी प्यारी प्यारी चोटी बनाई किसने आपकी? हाँ, मम्मी ने। तो आपके घर में मोबाइल को बहुत लंबी रेंज हो गया, कवर जो लगा रखा है। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। कौन सी क्लास में आप? 4th। तो फिर आप मम्मा से कितना प्यार करते हो? बहुत। फिर होमवर्क क्यों नहीं करते? करती हूँ। कहाँ करते हो? आपके टीचर देख रहे हैं, वो तो मना कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपके? अग्रिमा। अच्छा, अग्रिमा। अग्रिमा को हैक करो फिर। हाँ? आपको चोटी बनानी आती है? नहीं। नहीं, मम्मा ने बना के दी। हाँ। आपको अच्छा लगता है? हाँ। देखिए, वो कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियां चोटी नहीं बनाती, इन्होंने तो बहुत प्यारी सी बनाई है। तो अभी डॉटर्स डे है ना? तो फिर मम्मा को क्या विश करोगे? मम्मा को क्या बोलोगे? क्या फेवरेट क्या लगता है मम्मा का? सबसे फेवरेट चीज? मम्मा का मेकअप। मम्मा का मेकअप। ओ, देखा। तो ये गुड़िया इतनी प्यारी है दिया। क्या कहेंगी? आज स्पेशल डॉटर्स डे है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। इनरव्हील क्लब अकोला क्वींस की ये एक जोड़ी है, ये मैं कहूँगा। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं शिल्पा राठी सिटी कट्टा से। मैं डॉटर्स डे के लिए सबको बहुत सारे विशेष दूंगी और आई एम द लकीस्ट मदर कि मुझे डॉटर के साथ बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है जो कि मेरे हर प्रॉब्लम्स, हर हैप्पीनेस या जो भी चीज़ें हैं हर टाइम फुलेस्ट मुझे सपोर्ट करती है और डांटू तो बुरा भी नहीं मानती। अच्छा, आप डांटती है? मम्मा डांटती है? हाँ। क्या बात कर रहे हो? मैं दूर बैठता हूँ फिर थोड़ा, मैं तो डर गया हूँ। लेकिन हाँ जी, जैसे कि लाइफ चल रही है, आप जुम्मा इंस्ट्रक्टर हो, कोरियोग्राफर हो, आप खुद बहुत एक्टिव हो, तो क्या कहेंगी जब हम एक्टिव होते हैं, अपना गुड़िया की परवरिश करते हैं, तो फिर कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स होती है। सोसाइटी हमारी जो है थोड़ी सी हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स है, तो ऐसे चीज़ों के लिए आप दोनों की जोड़ी जो है वो एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो। तो इसके ऊपर डॉटर्स डे स्पेशल में क्या कहेंगे इनरव्हील क्लब अकोला क्वींस की तरफ से? एज अ सिंगल मदर मुझे लगता है कि बच्चे को बड़ा करना है, उसकी परवरिश करना कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिनाई नहीं आती है। एक मदर फादर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सारी नीड्स बच्चों की पूरी कर सकते हैं। डॉटर्स की तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मदर और डॉटर का बॉन्ड बहुत अलग लेवल का होता है, जिससे शायद फ्रेंड्स आगे बढ़ के वो फ्रेंड्स हो जाती है। और सोसाइटी से मैं यही कहूँगी कि मदर होते हुए हम अपना, सिंगल मदर होते हुए हम अपना करियर जो भी है वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल मदर है तो यहीं पे स्टॉप हो जाए, घर में बैठ जाए। और जैसे सोसाइटी हमसे एक्सेप्ट करती है कि एक्सपेक्ट करती है कि हमने घर में ही रहना और सोशल मीडिया पर आप इतने एक्टिव हो और ये सब चीज़ें जब आती है तो मुझे लगता है कि नहीं, जो भी सिंगल मदर प्रॉब्लम फेस करके ये डिसीजन लेके अपने बच्चे को बड़ा कर रही है तो हो सकता है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ कर सके अपने बच्चे के लिए। तो सोसाइटी ने पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कोई सवाल करे कि ये क्यों। और मैं एज अ सिंगल मदर जो भी है उनसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश दे सकती है विदाउट पार्टनर भी, क्योंकि एक मदर फादर का भी रोल निभा रही है। और मेरी डॉटर बोलती हो कि मम्मा जैसे मैं आपके लिए एक बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ, वैसे ही आप मेरे लिए फादर भी है, मदर भी है। क्या बात है, इस डॉटर्स डे पे और क्या चाहिए। और ये जो परी है ना, परी हो आप अम्मा की। तो इस बार नवरात्रि में गरबा वगैरह खेलोगे ना? हाँ। हाँ, हमेशा फर्स्ट टाइम खेल रही। फर्स्ट टाइम खेल रहे हो? हाँ, तो मम्मा खुद इंस्ट्रक्टर है, मम्मा तो सबको वहाँ पर कहते हैं नचाते हैं। लेकिन इतना आप देखिए, इतने हैप्पी को लगी हो आप, ये कह सकते हैं स्ट्रांग हो, फिट हो, तो आप दोनों मिलके फिटनेस वाली एक आपका प्रोफेशन है, तो ट्रिक तो हम मांगेंगे ना, एक सजेशन। अगर क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर आपके जैसा दिखना है? मैं कहूँगा संतूर मम्मा हमारे साथ है। हाँ जी।
गलतियाँ, बस मैं तो बोलूँगी कि हमेशा खुश रहो। कोई भी कितनी भी मुश्किल आ जाए लाइफ में, रास्ता है हमारे पास, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस थोड़ा वक्त आता है, वीक हो जाते हम, लेकिन उसमें से भी अपने बच्चे की तरफ देखिए तो शायद आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पीछे की सारी चीज़ें कड़वाहट चली जाएगी। बस मेरा तो वही ट्रिक है कि मैं अपने डॉटर को देख के खुश रहती हूँ, ऑलवेज उसके लिए जो उसे पसंद है वो मैं करती हूँ, और मैं मेरे लिए भी बहुत कुछ करती हूँ। खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे करेगी, ऐसा इनका कहना है। और ऑब्वियसली वही कहता है ना कि लोगों का मत सोचिए, आफ्टर ऑल समय अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन वो निकल जाता है। तो आप अब इस बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय डॉटर्स डे और नवरात्रि में? आप नया क्या कर रहे हैं हमें बताइए। ये एपिसोड आपको इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस स्पेशल सिटी कट्टा कैसा लग रहा है वो भी हमें बताइए। 92-288 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। RRC डिजिटल अकोला फॉलो करके यूट्यूब में हर जगह पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। और इतनी प्यारी क्यूट सी जोड़ी हमारे साथ है, तो आप एक बार हैप्पी डॉटर्स डे कहेंगे। हैप्पी डॉटर्स डे। और ये सिटी कट्टा का जो इनिशिएटिव है, RRC नेटवर्क का इनिशिएटिव है, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या इसको शुभेच्छाएं देंगे आप? RRC सिटी कट्टा के साथ आज जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक बहुत इवेंट्स देखे हैं सर के, और मैं सर की फ़ैन हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। सर से कांटेक्ट करने के लिए भी बहुत ट्राई किया, और मुझे इनके साथ अपने फीलिंग्स सब तक पहुँचाने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मुझे ज़्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, वैसे तो आप पता है कि आप शुरू हो जाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जो भी है आपने दिल खोल के बोला। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए इनसे हम और भी बातें करने वाले हैं, और भी कुछ यूनिक स्टोरीज लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं और एक ब्रेक। अब कहीं मत जाइएगा, हमारे मनोरंजन का डोज चलता रहेगा। अब वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिएगा। थोड़ी देर में जाके वापस आते, देखते रहिए मनोरंजनाचा एकच पत्ता सिटी कट्टा। थैंक यू सो मच। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। RRC परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ब्रेक के बाद फिर से आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, सितंबर का लास्ट वीक होता है डॉटर्स डे, और नवरात्रि का सीजन भी चल रहा है। तो इसी बीच हम आपके पास नई नई स्टोरी लाए हैं, और इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस उनमें से एक क्वीन हमारे साथ और जुड़े। और जी, क्या परिचय है आपका प्रेक्षकों के लिए, क्या कहेंगे आप? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम फातिमा हिरानी है एंड मैं वुमेंस योगा स्टूडियो चलाती हूँ अकोला में। योगा स्टूडियो में आपने इनको हमेशा देखा होगा, परिचय आपका होगा। तो इसमें फिटनेस वाली चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन डॉटर्स डे में सबकी डॉटर्स हो तो आप मम्मियों को संतूर मम्मा बनाती है। यस, डेफिनेटली संतूर मम्मा बनाती हूँ। वैसे तो आपकी गुड़िया कहाँ है फिर अभी? मेरी बेटी पूना में पढ़ते हैं, मास्टर्स के लिए गए हैं। अच्छा, तो अभी दूर है। हाँ जी। ओह, तो मम्मा आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, और इतने बड़े टेलीविजन पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? शैतान है बहुत? नहीं, शी इज़ अ वेरी सिंसियर गर्ल, बहुत ओबीडियंट है। अच्छा, ऑन कैमरा मम्मा बता नहीं रही आपकी शैतानी है, लेकिन मुझे पता है मिस करते हैं, वो तो कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, वो तो ज़रूर, हर पल जब भी कुछ घर में कुछ अच्छा बनता है या कुछ खुशियाँ आती है तो बच्चों की पहले याद आती है। अच्छा, दोनों बच्चे बाहर है आप? यस, मुझे दो एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, तो देखिए मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, लगभग मैं 6 स्टैंडर्ड से बाहर रहा हूँ, तो मैं दूर रहना क्या होता है, मम्मी के हाथ का खाने का स्वाद अगर आप मिस करो, डॉटर्स डे पे वो भी अच्छा खाना बनाती होगी, तो आपको क्या याद आती है उनकी? इस डॉटर्स डे आप उनको क्या बोलना चाहेंगी जो आप अभी तक नहीं बोल पाई कि बेटा ख्याल रखो? वो तो आप बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग जो अभी तक सुना नहीं है, तो मम्मा की तरफ से गुड़िया के लिए क्या मैसेज है? जी, मैं मेरे बच्चों को वही बोलूँगी कि आप अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें, प्लस स्टडीज़ के साथ आप बाहर रहते हो तो आपकी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कैसा है बच्चे बाहर जाते हैं तो जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ घर का खाना नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि आप हेल्दी खाएं, जब भी आप बाहर जाते हो तो कुछ हेल्दी लीजिए और अपनी हेल्थ के साथ अपना ध्यान रखिए, यानी स्टडीज़ में आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो। आप देखा, मतलब हमने कहा ना योगा स्टूडियो जिनका है हेल्थ के ऊपर ही आइए, हेल्थ को लेके जिस तरीके से आप है, तो अपना क्लब जो है वो भी बहुत एक्टिव रहता है। तो इस बार इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस स्पेशली एक्सपो कर रहा है, एग्जीबिशन है, तो उसके साथ हेल्थ को लेके क्या एक्टिविटीज़ है?
इनरव्हील क्लब्स क्वीन ऑफ अकोला ने एक हेल्थ का भी इवेंट रखा है 8 और 9 को। जैसे 8 और 9 को एक्सपो के साथ इसके अलावा हेल्थ इवेंट भी रखा हुआ है, पिंक वॉकेथॉन करके रखा हुआ है, वो पीकेवी में हैंडल करने वाले हैं हम लोग। और उसी में 9 को रहेगा ये वाला इवेंट। 9 को मॉर्निंग में पिंक वॉकेथॉन, उसमें भी 6:30 को ये इवेंट 6 o'clock रहेगा। और ये फ्री रजिस्ट्रेशन आप दिए गए नंबर पर आप अपना करा सकते हो। और मैं चाहूँगी कि अकोला की हर लेडीज़ इसमें भाग ले, हाँ, और अपने हेल्थ के लिए पर्टिकुलर रहे। और आपको जैसे शाम को एक्सपो है, यानी ये 2 दिन हम लोग ने खास लेडीज़ के लिए दिए हैं। 8 को एक्सपो है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, और मॉर्निंग में 9 को पिंक वॉकेथॉन है। ये सब काफ़ी सारी एक्टिविटीज 8 और 9 जो है वो पैक है, लेकिन अभी जो नवरात्रि चल रही है, इवन दो डॉटर्स डे अभी हुआ है, तो पिंकेथॉन में तो आप जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप जो कॉल कीजिएगा, फ्लैश कीजिएगा। इवन तो मुझसे भी जुड़ सकते हैं RG ऑफिशियल इंस्टा पे या RRC डिजिटल अकोला। पिंकेथॉन जो पिंक वॉकेथॉन है उसका भी एक आपको अलग से पेज मिलेगा। इवन तो आप इनरव्हील क्लब अकोला क्वींस जो हमारा इंस्टा पे उससे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जाते जाते इवन तो क्या संदेश देना चाहेंगे डॉटर्स डे स्पेशली, और ये इनरव्हील क्लब अकोला क्वींस का सिटी कट्टा है, तो सारी क्वींस हमने अलग अलग स्टोरियाँ सुनी है। सारी स्टोरियों में से आप जो है, आप फिटनेस ट्रेनर हो आप, तो अभी फाइनली शुभेच्छा संदेश जो हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़रूर, मैं ये सभी लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी, सभी डॉटर्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हेल्थ को ध्यान दें। प्लस हम लोग ने जो इवेंट रखा है, ख़ास आप लोगों के लिए रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में पार्टिसिपेट कीजिए। और इसके अंदर पिंक वॉकेथॉन के साथ हम लोग ने 2 फ्री सेशन रखे हैं। एक जुम्बा सेशन है ½ एन आवर का, और ½ एन आवर का योगा सेशन है। तो इसी में आप अपना फ्रेंड्स को, आप सभी इनवाइटेड है जी। और जो करने वाले हैं ऑब्वियसली योगा तो आपको पता ही है, मैम करने वाले, और जुम्बा के लिए हम उनसे पहले मिले, तो इन्हीं की सेलिब्रिटीज़ जो आपको स्पेशली मिलने वाले, वरना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो ज़रूर आइएगा और दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। और इनिशिएटिव जो हमारा है सिटी कट्टा का, उसके लिए शुभेच्छा है आपसे। कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव, ये RRC का? या मुझे ये RRC का जो चैनल जो आपने स्टार्ट किया है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों तक आप पहुँचते हो, उनकी हर इन एंड आउट से आप परिचित होते हो, और हर इंसान से आप रूबरी कराते हो। जितने भी अकोला के लोग हैं उनसे आप हम लोगों को परिचित कराते हो, हमारी स्टोरीज़ बताते हो, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है। वो भी कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ये सब इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनरव्हील से जुड़ सकते हो आप। थैंक यू सो मच हमसे बात करने की, थैंक यू। तो इस डॉटर्स डे पे हम देख रहे हैं कि योगा से हमने बात की, योगा से हम लोग जुड़े हैं, उसके साथ हमने फिटनेस को लेके इनसे बात की है, साथ ही में जुम्बा हो गया, साइकोलॉजी से लेके हमने सारी ट्रीटमेंट की, यूनिक स्टोरीज हमने देखी है, और भी स्टोरीज है लेके आऊँगा, आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। RRC परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। और एक स्टोरी जिसमें आप कहेंगे कि डॉटर्स डे है, लेकिन अभी मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा कि जिनको दोनों बेटे हैं, और आप डॉटर को मिस करते जी, परिचय दीजिए हमारे प्रेक्षकों को आप। यस, मुझे दोनों बेटे ही हैं, और मेरा नाम मिसेस कीर्ति मनोज तातिया है। मैं अकोला से हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ग्रेजुएशन मेरा MSc कंप्यूटर साइंस हो चुका है। ओके, लेकिन आप फिर ऐसे कि डॉटर्स डे पे हम लोग इनसे क्यों बात करें? तो पता है मुझे भी बहन नहीं है, और डॉटर्स डे पे हम मिस करते हैं। आपकी क्या वजह है कि दोनों बेटी देख रहे हैं, उनके सामने आप डॉक्टर नहीं है ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा? जो नहीं है वो तो नहीं है ना, बट मैंने ऐसे तो कुछ बोला नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरे जो बॉयज़ है मेरे, वो मेरे डॉटर से भी कम नहीं है। वैसे मतलब आप कम नहीं है? नहीं है, कम नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी मुझे उतना ही लाइक करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, बट बेटे बेटे होते हैं और बेटियां ही होती हैं। वही देखा आपने, आप दोनों देख रहे हैं ना, मैं वही निकलवाना चाहता था एक्चुअली। हम लोगों को है ना मम्मा प्यारी नहीं, मुझे भी बहन नहीं है, तो फिर भी कितना मिस करते। चलिए डॉटर्स डे पे हम पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली लड़की होना घर में एक, तो कितना सपोर्ट होता है मम्मा के लिए या फिर उस घर की महिला के लिए? एक्चुअली देखो, बेटियां बोले तो कैसा रहता है,
फ्रैंकली स्पीकिंग कि बेटियों से अपन सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आज कितना भी बोलो तो मेरे घर में 3 जेंट्स हैं, दोनों बेटे और एक मेरे हस्बैंड, एंड आई एम सिंगल लेडी इन द हाउस। सो ऐसा हो जाता है कि जब पॉइंट आता है मेल और फीमेल का, जेंडर का, तो मेजॉरिटी जेंडर में मेल की रहती है। सो आई हैव टू क्विट। मैं भी नमन करता हूँ, वैसे भी नवरात्रि चल रही है भैया, हमको लाइक कीजिएगा। लेकिन स्पेशली अगर कोई याद है, जैसे आपकी फ्रेंड्स होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे, उसमें ना तो घर में सबसे क्लोज कौन है? कोई कज़न सिस्टर होगी इनकी जो आपकी बहुत क्लोज होगी, है ना, दोनों की? नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी है और मेरी सिस्टर सभी क्लोज है और उनको बेटियां हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ को भी बेटी नहीं है, बट मेरी सिस्टर को बेटियां है। सो व्हेनेवर मैं अपने पियर जाती हूँ, मेरी सिस्टर के पास जाती हूँ, मेरी भाभी के पास, मेरे मायके, सो मेन पॉइंट वही है कि सबको लगता है इसको बेटियां नहीं है, तो पूरी बेटियां जो भी ससुराल में, लोकल में, नागपुर में है, मेरा मायका नागपुर का है, तो वो सब आती है और सब मुझसे इतना बिलक जाती है कि मैं उस दिन भूल जाती हूँ कि मुझे बेटी ही नहीं है करके। कितना प्यारा ये फीलिंग होता है ना कि पियर जाना है, वहाँ पे सब मिलना। तो आप जिस तरीके से इतने हैप्पी गो लकी हो, आप हमें बता रहे हो, आपसे बहुत सारी हमारी जो मम्माएँ हैं, देख रही है सामने, जो महिलाएं भगिनी है, वो कनेक्ट कर पा रही है कि हाँ बेटी होनी चाहिए थी। और आप बैठे बैठे जो अभी भैया को नहीं मार रहे हो ना, होनी चाहिए थी। ठीक है, भावनाएं तो पहुंच ही रही है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस के लिए डॉटर्स डे की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए, या फिर क्या संदेश देना चाहेंगी जाते जाते? मैं यही बोलूँगी कि बेटियां नहीं है तो अफसोस मत करो, क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी मेरी बेटियां जैसी है। और सेकेंडली, मैं फ्यूचर में मेरी 2 बेटियों की राह देख रही हूँ। ओह, क्या बात है। मतलब कहते हैं ना कि घर में बहू नहीं बेटी आ रही है, वो मेरी बेटियां ही तो ये यहाँ से हम सोच ले कि मतलब आपने अनाउंस कर दिया ढूंढने के लिए? हाँ, नहीं, बड़ा वाले को तो मैंने फ्रीली बोल दिया, भाई ला ले जल्दी अब तू, बिकॉज ही इज 23 ईयर्स ओल्ड एंड छोटा वाला 21 है। तो दोनों लगभग साथ साथ में 1-2 साल के, यानी 2-3 साल बाद में मेरे यहाँ एक बेटी तो आई। ऐसी मम्मा हर किसी को मिले कि भैया पूरा फ्रीडम है ना? देख लिया, देखा। इसकी पार्टी बाद में देना मुझे, वो दोनों देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, मेन स्पेशली सिटी कट्टा चैनल से जुड़कर आज उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं। सो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू सो मच। तो देखिए, यही है गरिमा। हम तो यहाँ शादियाँ करवा रहे, कहीं निकले भैया तो कोई बात नहीं। इस नवरात्रि में सिटी कट्टा स्पेशल चलता रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरसी परिवाराकडून सर्व दर्शकांना नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। इनरव्हील क्लब ऑफ अकोला क्वींस की सेक्रेटरी, हाँ जी, एकता जी हमारे साथ है। और जो हम कहानियाँ स्टोरी सुन रहे स्पेशल जी, तो सेक्रेटरी कहना, और उसमें जिस तरीके से आप क्लब का देख रहे हो, तो उसमें से इस क्वीन की क्या खासियत है? तो हमने सुना है कि गुड़िया जो है आपकी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी कितने साल की है? वैसे पूछना नहीं चाहिए एज, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बाद में इन्हीं से पूछेंगे। बताइए, पहले तो परिचय दीजिए हमारे प्रेक्षकों को। मैं सेक्रेटरी हूँ हमारे क्लब की, अकोला क्वींस की, एकता अग्रवाल। मेरी जो बेटी, आपने मुझे क्वेश्चन किया कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, शी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हर 24 ईयर्स। ओह, और घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड हैं, मैं और मेरी बेटी, हम 3। देखा आपने, लगभग 24 साल पहले इनकी ये सोच थी कि एक ही गुड़िया जो हमारे घर में हो। 24 साल पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी एक ही गुड़िया हो। 24 साल पहले मुझे ट्विंस हुए थे, एंड दोनों मेरी बेटियां थी और दोनों 7th मंथ बॉर्न है। मैंने पूरा 9th मंथ की डिलीवरी नहीं ली थी। बड़ी वाली जो मेरी ये बेटी अभी सर्वाइव की है, वो बड़ी वाली सर्वाइव की,
एंड छोटी वाली बेटी जो 3 मिनट बाद में हुई थी, वो 1 डे सर्वाइव करके शी डाइड। और मेरी ये बेटी भी, शी वॉज देयर इन अ इंक्यूबेटर फॉर ऑलमोस्ट 25 डेज, हॉस्पिटल में थी वो। लेकिन अभी आप बताइए। शी इज़ कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। तो वही कह रहा हूँ ना कि अभी जब 24 साल बड़ी हो गई है, अभी कहाँ पढ़ते हैं वो, कहाँ है, अकोला में है? हाँ, अभी फ़िलहाल वो अकोला है। उसने अपने इंटीरियर कंप्लीट किया है और अभी अपने पापा के साथ में वो जॉब करती है। उसके पापा भी कंस्ट्रक्शन में है, उनके नाम है अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग जी को ऑब्वियसली बहुत परिचित है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद फिर अपने जैसे गुड़िया बड़ी होती गई, अब घर में अकेली लड़की होना बहुत ही, हम कह सकते बहुत ही प्यारी है। और वो क्या याद बताएंगे डॉटर्स डे पे, क्या स्पेशल आपकी कोई मेमोरीज होगी दोनों की, खट्टे मीठे पल जो होते हैं माँ और बिटिया के? मतलब खट्टे मीठे पल तो इतने सारे हैं कि गिनाते बैठूंगी तो शायद आपका टाइम भी एक्सीड हो जाएगा, व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। बहुत सारे खाने, सबसे पहली बात तो खट्टे पल ये थे कि जब वो पैदा हुई थी, जब मेरे हाथ में आई थी, 3 दिन बाद मेरे हाथ में आई थी वो, क्योंकि 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में थी, हाथ में थी वो। शी वॉज दिस मच, लिटरली शी वॉज दिस मच, मेरे इतने से ही हाथ में आती थी वो, उससे बड़ी नहीं थी। उसके बाद में 6 महीने बाद जब मैंने उसको, मैं बॉम्बे थी, उसकी डिलीवरी बॉम्बे हुई थी, तो वो इतनी थी। जब मैं 6 महीने बाद यहाँ जब उसको लेके आई थी मेरी बेटी को, शी वॉज वेल एंड गब्बू और बन के आई थी, तो सबको ऐसा लगता था इतनी सी से इतनी कैसे हो गई। तो ऐसी उसकी जर्नी, वो क्योंकि प्री मैच्योर होने से उसका बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर लेना रहता था, तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। वो अपने पापा से के करीब रहती थी बचपन में, अभी वो मेरे ज़्यादा करीब है। कुछ चीज़ें ऐसे रहती थी कि वो खेलती रहती थी और वो उसके मेरे साथ में आके उसके साथ में मेरे साथ हाथ बटाना काम में, वो सब करना। ये सभी लोग ना उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अभी आप, अगर मैं कहूँ किससे ज़्यादा वो कनेक्टेड है, पापा से आपसे? वैसे वो कनेक्टेड मुझसे ज़्यादा है। पापा से को ऐसे लगता है, हर मम्मा को ऐसे, वो फैक्ट है, ऐसा नहीं है। वो पापा की तो वो लाडली है ही, जैसे कहते हैं ना पापा की परी, पापा की तो परी रहते ही हैं बेटियां, बेटे नहीं रहते, पर बेटियां ज़्यादा माँओं से कनेक्टेड रहती है, चाहे कितना भी हो। अच्छा, अभी आप जैसे कि आपने कहा मम्मी पापा दोनों से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जो गुड़िया है, जो अभी बहुत सारी ऐसे मैंने देखा है कि वो बहुत बार, अभी ना आज की जनरेशन थोड़ी एडवांस है, आप खुद परवरिश कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो क्या जो गलतियां बाकी माएँ करती हैं या फिर करनी नहीं चाहिए, ऐसे बेसिकली क्या चीज़ें, तो बेटर है कि आप मुझे कि एज अ सिंगल गुड़िया की मदर है ना, आप क्या कहेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वो 2-4 चीज़ें आपसे बेटर कौन बता सकता है कि परवरिश में, जब टीनेज में होती है वो जो एज हम कहते हैं। बेसिकली अपन जब माँ बन जाते हैं तो सभी को ऐसा लगता है, पहले अपन जब अपने चाइल्ड रहता है, अपना बचपन रहता है, अपने माँ अपने पे रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, तो अपने को गुस्सा आता है कि माँओं ने रिस्ट्रिक्शन क्यों लाया, ऐसा नहीं करना। तो अपन बोलते हैं कि नहीं, मैं मेरी बेटी को या बेटे को रिस्ट्रिक्शन नहीं लाऊंगी। तो पर जब अपन माँ बन जाते तो वो अपन भूल जाते हैं। पर शायद मेरी बेटी ये चीज़ कभी डिनाई नहीं करेगी कि मेरी मम्मी ने मेरे को आज तक कोई चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। उसके पेरेंट, उसके जो फ्रेंड्स भी बोलेंगे, यही बोलते हैं कि तेरी मम्मी इतनी कूल कैसे हो सकती है, तुझे जो बोलती है वैसा होता है। हाँ, इसके कारण वो मेरे से इतनी कनेक्टेड है कि वो कुछ भी करती है, एनी डैम थिंग वो मुझे शेयर करती है। तो वही तो इम्पोर्टेंट है, वो कॉन्फिडेंस। अपना रिस्ट्रिक्शन उस पर रखो जितना रखना चाहिए बच्चों पे, पर ओवर रिस्ट्रिक्ट मत करो कि वो अपने यहाँ से आके कुछ शेयर नहीं करे। जैसे प्रेसिडेंट मैम ने भी कहा था कि बच्चे पहले, आजकल के बच्चे मानते तो है लेकिन पूछते हैं क्यों मानूं, वो एडवांस वाली चीज़ अभी हो गई है। आप अगर अभी सजेस्ट करना चाहिए, नेहरू क्लब अकोला कोई बहुत सारे उपक्रम करते रहता है, और लड़कियों को लेके, डॉटर्स को लेके क्या सोचा है, क्या नए आने वाले एक्सपो तो आपका ऑब्वियसली है, पिंक वॉकेथॉन है, लेकिन और भी अगर कुछ इनिशिएटिव्स आप लेना चाहेंगे क्लब की तरफ से, एज ए सेक्रेटरी को आप कुछ संदेश देना चाहिए हमारे ऑडियंस को? सबसे पहली बात है कि आज भी बहुत से ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां तक बेटियों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को एक बेटी थी, तो मेरे घर में भी मेरे इन लॉज मुझे बहुत बोलते थे कि ट्राई कर ले। तो मुझे सेकंड भी मुझे एक मिसकैरेज हुआ, तो अभी नहीं हो रहा है तो एक लड़का एडॉप्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बहुत फर्म थी कि मुझे चाहिए, मेरी बेटी है, मुझे आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे भगवान ने वो दिया है, इसके मतलब वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि वो इतनी कनेक्टेड है मुझसे कि मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो पिछड़े लोग हैं,
जो बेटियों को अपन बोलते हैं कि नहीं बेटी नहीं हुई है, बेटी नहीं होनी चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, गलत सोच है। अपने को लड़की अगर नहीं हुई तो आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। लड़कों से तो बढ़ ही नहीं सकता है। अगर कुछ चीज़ आगे बढ़नी है, दुनिया ग्रो होनी है, तो लड़कियों से ही होगी, वुमेन से ही होगी, लड़कियों से ही होगी। तो अब देखिए ना, हर फील्ड में लड़कियां आगे है, गांव में जो आपने कहा सोच, लेकिन आपको आपके घर के जो ओल्ड एज पर्सन है उन्होंने कभी बोला नहीं कि एक हमें पोता चाहिए? बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे। मेरे सास ससुर से ज़्यादा बाकी लोग बोलते थे। उनको मेरे सास ससुर का से फीडिंग होती थी कि उनको बोलो एक लड़का कर ले, एक एडॉप्ट कर ले। मुझे मेरे सास ससुर ने कभी नहीं मना किया। इसके लिए आप किसे थैंकफुल? सर को तो आप ऑब्वियसली थैंक यू, फिर भी आप अगर थैंक यू कहना चाहेंगे ऑन कैमरा? मैं मेरे सास ससुर को ज़रूर थैंक यू कहना चाहूँगी। अभी वो नहीं है, दे आर नो मोर, बट उन्होंने मुझे कभी ये चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि जैसे सब उनको बोलते थे, तो उन्होंने मुझे ये कभी फोर्स नहीं किया कि एक लड़का एडॉप्ट कर ले, मुझे एक पोता चाहिए। असल में हमारे घर में मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई है उनको भी एक लड़की ही है। तो असल में अगर जो बोलते हैं ना कि वंशज आगे चलना चाहिए, हमारा वंशज हमारे दोनों बेटियों से चलने वाला है। क्या बात है। तो ऑब्वियसली जब आपको शादी होगी तो वो बेटा ही बन के आएगा, जैसे कि हमने पहले वाली स्टोरी में सुना कि वो बहुएं ढूंढ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है नहीं कि बेटी की कमी है। मेरी बेटी बोलती मम्मा मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है। एंड शी इज़ वेरी मच कंसर्न कि अगर किसी ने कुछ कह दिया वो सबसे झगड़ा कर लेगी, पूरी दुनिया से झगड़ा करेगी, अपने पापा से तक झगड़ा करेगी। वो इतनी कनेक्टेड है। वही तो मैं कह रहा हूँ, माँ पे गई है ऐसा। मैं सर कह रहे थे, मैंने नहीं कहा। नहीं, तो ये आप हमें बताइएगा, वो जो कमेंट कर रहे हैं वही तो मम्मी के सारे गुण जो है इसके ऊपर देख रहे हैं। तो नहीं चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन इन्होंने क्लब बहुत साइलेंट है। वो सब कुछ अपने पापा पे गई है, दिखने में, नेचर में, एटीट्यूड में, सब कुछ अपने पापा पे है। बढ़िया तरीके से आपने कवर मारा है। ये सिर्फ कंसर्न उसको अपने मामी के लिए, मतलब अगर पापा ने भी उसकी मम्मी को कुछ कह दिया तो वो पापा से भी झगड़ लेती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की ट्राई की गई है। आप निश्चित रहिएगा, आप समझ चुके, हमारे प्रेक्षक बहुत सुधने हैं। सोचना नहीं चाहिए अपन ने कि बाबा बेटियां हमारे पापा पे गई, अपने पे तो कुछ नहीं है। नहीं भैया, बेटी अपने को सपोर्ट करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है। तो यही जो बॉन्डिंग है ना, हम दिखाना चाहते थे। हमने क्लब ऑफ अकोला क्वींस इनसे बात की, बहुत सारी स्टोरीज, वेराइटीज़ आपको देखने को मिली। आप टच इमोशंस आपके भर के आए हैं और आपने भी अलग तरीके से जोड़ा। एक्चुअली हमसे पहली मीटिंग, हमसे बात करने के लिए हम एकता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। साथ ही में जिस तरीके से आपका क्लब काम कर रहा है, क्लब की तरफ से फाइनली कुछ अगर आप जाते जाते संदेश देना चाहेंगे एज ए सेक्रेटरी, क्या कहना चाहेंगे? डॉटर्स डे की शुभेच्छाएं और नवरात्रि की कुछ शुभेच्छाएं। मैं क्लब के तरफ से, जैसे हमारा क्लब का नाम ही क्वींस है, यही कहना चाहूँगी कि बेटियां अपनी हमेशा रानी ही रहती है। वो दूसरे घर चली गई तो ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अपन बोलते हैं पराया धन है, बेटियां पराया धन कभी नहीं हो सकती। वो अपने दिल का टुकड़ा रहती है। वो कभी पराया धन, मतलब अपन कहते हैं कि अभी तेरे को तो दूसरे घर जाना है, उसके घर जाना है। अरे बेटियों का घर कौन सा होता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। तो मैंने शुरुआती शो की ऐसे की थी ना कि पहले वो आ जाती है और फिर यहाँ भी खुशियाँ, यहाँ भी खुशियाँ। तो बेटियों को संजो के रखिए, वो हमेशा अपने दिल का टुकड़ा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमसे जिस तरीके से आप जुड़े हैं, प्यार करते रहिए। RH डिजिटल अकोला, उसको फॉलो कीजिए। मनोरंजनाचा एकच पत्ता सिटी कट्टा देखते रहिए और अगर अपना ख्याल रखिए, आजू बाजू परिसर स्वच्छ रखिए। और फाइनली हमसे बात की, थैंक यू सो मच। की तरफ से मैं आरजे श्री को थैंक्स कहना चाहूँगी, जो उन्होंने हमें सिटी कट्टा पे इनवाइट किया और डॉटर्स डे के लिए स्पेशली एक हमारे क्लब के लोगों का व्यूज़ जानने की कोशिश की। वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड हम ऑनर्ड है असल में बेसिकली कि आपने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया और हमारा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और